गांव का एक साधारण लड़का, नाम था आदित्य। वो एक किसान का बेटा था। बचपन से ही उसका सपना था कि वो कुछ बड़ा करे, ताकि लोग सिर्फ उसके गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसका नाम जाने। लेकिन हालात ऐसे थे कि उसका सपना किसी मजाक की तरह लगता था। आदित्य के पिता छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। बरसात समय पे हो जाए तो फसल अच्छी निकलती, वरना कर्ज का बोझ बढ़ जाता। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल हो जाता। कई बार उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तेरे पास ना पैसे है ना कोई सहारा, तू क्या कर पाएगा। लेकिन आदित्य के भीतर एक आग थी। उसे विश्वास था कि गरीबी केवल एक हालात है, कोई स्थायी पहचान नहीं। वो जानता था कि मेहनत और लगन से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्य के सामने सवाल था, अब आगे क्या। परिवार चाहता था कि वो खेतों में हाथ बटाए ताकि कमाई हो सके, लेकिन आदित्य पढ़ाई जारी रखना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं एक दिन आपकी मेहनत का फल लौटाऊंगा। पिता चुप हो गए। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे की आंखों में जलता हुआ सपना देखकर उन्होंने हामी भर दी। मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि बेटे की पढ़ाई का खर्च उठ सके। आदित्य शहर आया। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसे हॉस्टल में रहना पड़ा और पार्ट टाइम काम करके अपनी फीस भरनी पड़ी। दिन में पढ़ाई और रात में काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकान से उसका शरीर जवाब दे देता, लेकिन उसके मन की आग उसे हारने नहीं देती। कभी कभी वो सोचता, क्या सचमुच में ये सब कर पाऊंगा, लेकिन तभी उसे माँ का चेहरा और पिता का पसीना याद आता। वो खुद से कहता, अगर मैं रुक गया तो मेरे परिवार का सपना भी टूट जाएगा। कॉलेज के पहले साल में उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए। वो टूट गया। सोचा शायद लोग सही कहते थे, मेरे बस का नहीं है। लेकिन उसी रात उसने एक किताब पढ़ी, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने तय किया, चाहे कितनी भी असफलताएं मिलें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कौशल पर ध्यान देना शुरू किया। वो कंप्यूटर सीखने लगा, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करने लगा और खाली समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए ये शुरुआत थी। उसने मन में ठाना, यही से मैं अपनी उड़ान भरूंगा। नौकरी के साथ उसने नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। कई बार उसे असफलता मिली, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गए, लेकिन हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने तय किया कि अब वो खुद का काम शुरू करेगा। सबने कहा, तेरे पास पैसा कहाँ है, बिजनेस मजाक नहीं। लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी सी बचत और कुछ दोस्तों के सहयोग से एक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, ग्राहक नहीं मिले, लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता रहा, लोगों को विश्वास दिलाता रहा। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। कुछ ही वर्षों में उसका स्टार्टअप पूरे राज्य में मशहूर हो गया। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। गांव के लोग गर्व से कहते, आदित्य हमारे गांव का बेटा है। उसने अपनी कमाई से गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई, ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपना देखने से ही नहीं, उसे पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी है। हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। असफलताएं रुकावट नहीं बल्कि सीखने का अवसर होती हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। यह यात्रा हमें बताती है कि साधारण परिस्थितियों में जन्मा कोई भी इंसान अगर अपनी सोच बदल ले और हार ना माने, तो सफलता उसके कदम चूमती है। जैसा कि कहा जाता है, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।